देखो बॉस, आज से 28 साल पीछे 1994 में हॉलीवुड में एक फिल्म बनती है जो अगले साल टोटल 6 ऑस्कर जीत जाती है। नाम फॉरेस्ट गंप। काम जिन लोगों ने फिल्म को देखा आज भी उनके दिमाग में परमानेंट मेहमान बन के रहना। अब सोचो, जिसको ऑस्कर ने बेस्ट फिल्म माना और जिसमें काम करने वाले एक्टर को दुनिया का बेस्ट एक्टर चुना गया, उससे पंगा लेना आसान होगा। लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान का कमबैक टिकट आफ्टर 4 साल, जो फॉरेस्ट गंप की हिंदी एडेप्टेशन है, वो पहुंच गई है थिएटर में। दिल पे हाथ रख के सच बोलूं, 3 घंटे जो देखने को मिला वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कहानी एक मामूली से लड़के की है जिसको दुनिया पागल कह के बुलाती है। दिमाग थोड़ा धीरे चलता है और पैर उससे भी ज्यादा धीमे। लेकिन जैसे हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही लाल की पीठ पे माँ का हाथ है जो उसे धीरे धीरे ही सही लेकिन चलना सिखाती है। फिर एंट्री होती है रूपा की, जो पैर की हथकड़ियां खोलकर लाल को दौड़ना सिखाती है। अब कहानी में सुनिए ट्विस्ट। जिसको हमने पागल समझा, दुनिया ने खूब सारे ताने मारे, वो पहुंच जाता है कारगिल के युद्ध में इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के, और वापस लौटने पे सीने पे सरकार की तरफ से लगते हैं सोने के मेडल। आंखों का धोखा है या फिर सच में चमत्कार होते हैं, कहानी सुनी पड़ेगी आपको खुद लाल के मुंह से, जो ट्रेन में इस वक्त बैठकर एक नए सफर पे निकल पड़ा है। देखो बॉस, एक लाइन में आपको बिल्कुल सटीक रिव्यू बताती हूँ। फॉरेस्ट गंप से अगर वो सब चीजों को हटा दिया जाए जिसकी वजह से फिल्म को ऑस्कर मिला था, फिर जो पीछे बचता है बस ठीक उसी चीज का रीमेक है लाल सिंह चड्ढा। फिल्म में सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी है, वो है इसके गाने। सॉन्ग्स बहुत फ्रेश हैं, काफी डीप हैं और दिल को सीधा टच करने वाले हैं। म्यूजिक एल्बम डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। अब लेकिन आप सुन के चौंक जाओगे, आमिर खान की फिल्म में उनसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस उस बच्चे ने दी है जिसने लाल के बचपन को स्क्रीन पे उतारा है। जैसे ही ये बच्चा बड़ा होकर आमिर खान बनता है, फिल्म का मीटर धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। आमिर सर शॉकिंग तरीके से फेल हो गए हैं। ओरिजिनल फिल्म में टॉम हैंक्स की जिंदगी बिलीवेबल थी, आपको उस पर पूरा भरोसा था, आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आमिर खान का कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग, उतना इमोशनल है नहीं जितना उसको बताया जा रहा है। डायलॉग्स कुछ ऐसे नहीं है जिनको सुनकर आप इमोशनल हो जाओ। एक बात और है जो आपको टोटल हैरान कर देगी, ओरिजिनल फिल्म से लाल सिंह चड्ढा ऑलमोस्ट 40 मिनट लंबी है, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट सीन्स इस रीमेक से बिल्कुल हटा दिए गए। कम से कम 10 चीजें होंगी जिनको ट्रिम मारा गया, उसके बाद भी फिल्म लंबी कैसे हो गई? रीजन है इसका स्लो स्क्रीन प्ले। फिल्म बहुत स्लोली आगे बढ़ती है और क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते आप सिर्फ एंडिंग देखकर घर जाना चाहते हो। एक जो इम्पैक्ट, सेटिस्फेक्शन आना चाहिए फील गुड मूवी को देखकर, वो लाल सिंह चड्ढा से बिल्कुल गायब है। मुझे नहीं पता फिल्म मेकर्स इस बात को कब समझेंगे कि सिनेमा को सिर्फ सिनेमा रहने देना चाहिए। अपना पॉलिटिकल और पर्सनल एजेंडा अगर आप फिल्म में घुसाओगे तो पब्लिक समझ जाती है हम बेवकूफ नहीं है, और वो फिल्म की क्वालिटी खराब कर देता है। फालतू के कुछ चेंजेस किए गए हैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट में जिनकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। इंडिया पाकिस्तान का मैटर हर चीज में घुसाना जरूरी नहीं है। प्लस आर्मी वाला जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक इमोशनल कनेक्ट है हम लोगों का, उसके साथ भी फिल्म में जस्टिस नहीं किया गया है। आर्मी में घुसना बाएं हाथ का खेल है ऐसा लग रहा है। डेफिनेटली लाल सिंह चड्ढा की सबसे बड़ी कमजोरी है काफी सारे सीन्स में लॉजिक का मिसिंग होना। बस ओरिजिनल फिल्म में हुआ था तो हम भी करेंगे ये सोचकर बिना सर पैर की चीजें घुसाई गई हैं। करीना कपूर इस फिल्म में थी, शायद आपको थिएटर से निकलने के बाद याद भी ना रहे। उनके कैरेक्टर के बिना भी लाल की कहानी सुनाई जाती तो भी सेम फील होता। जबकि ओरिजिनल फिल्म में फॉरेस्ट गंप बनता ही है फिल्म में डाले गए फीमेल कैरेक्टर्स की वजह से। करीना को बिल्कुल वेस्ट मारा गया है। हाँ, बस मोना सिंह की परफॉर्मेंस इज टू गुड। उनके सीन्स में आपको इमोशंस भी फील होंगे, प्लस जूनियर लाल चड्ढा के साथ उनकी केमिस्ट्री भी परफेक्ट है। सॉरी बॉस, ये वो आमिर खान की फिल्म नहीं है जिसका ऑडियंस वेट करती है, जो इंडियन सिनेमा की पहचान मानी जाती है। ऐसा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी शिकायत खुद आमिर खान से ही है, उनकी एक्टिंग बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती। पंजाबी एक्सेंट के साथ छेड़छाड़ और एक स्पेशली एबल्ड पर्सन के कैरेक्टर को जरूरत से ज्यादा फोर्स करना फिल्म को ले डूबेगा। लाल सिंह चड्ढा का फर्स्ट इंप्रेशन था इमोशंस, लेकिन अफसोस 3 घंटे में आपको 3 इमोशंस भी स्ट्रॉन्ग तरीके से फील नहीं होंगे। बस फिल्म की तरह देखो, खत्म हो गई, बाहर जाओ, नथिंग स्पेशल। मेरी तरफ से लाल सिंह चड्ढा को टोटल मिलेंगे 1.5 स्टार्स। पहला तो म्यूजिक, अरिजीत सिंह ने लिटरली फिल्म की इज्जत बचा ली, वरना ऑडियंस थिएटर के अंदर नहीं बाहर ही मिलती। आधा फॉर मोना सिंह की परफॉर्मेंस एंड जूनियर लाल सिंह चड्ढा वाला बच्चा जिसने आमिर को ओवरशैडो कर दिया। नेगेटिव्स में पहला स्टार, फॉरेस्ट गंप से इंपॉर्टेंट सीन्स को काटकर एकदम ओवर सिंप्लीफाई करके फिल्म का ठंडा रीमेक बनाना। दूसरा, जबरदस्ती अपने पर्सनल एंड पॉलिटिकल एजेंडा को शोकेस करने के लिए ओरिजिनल कहानी और कैरेक्टर से छेड़छाड़। स्पेशली मानव विज के साथ जो इस फिल्म में किया गया है वो बहुत ही बकवास है, जबकि ओरिजिनल फिल्म में इस कैरेक्टर के साथ फॉरेस्ट गंप की केमिस्ट्री फिल्म की हाईलाइट थी। तीसरा स्टार कटेगा एक फील गुड फिल्म से फील को गायब कर देना, बिकॉज ओरिजिनल फिल्म के सीन्स को कॉपी मारने के चक्कर में लॉजिक को इग्नोर मार देना। और आधा स्टार फिल्म की लंबाई, जिसकी वजह से क्लाइमैक्स का इंपैक्ट एकदम जीरो हो गया। बॉस मेरी मानो तो अगर आपने फॉरेस्ट गंप नहीं देखी है तो आज ही देख डालो घर पे विद फैमिली। लाल सिंह चड्ढा में दम नहीं है, और आमिर खान के फैन हो तो बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि उनका ये परफॉर्मेंस आप याद नहीं रखना चाहोगे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।